एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के साइको टेस्ट को लेकर ऑफिशियल मॉक लिंक जारी हो चुका है। देख लो सीबीएसई साइको में कैसा सवाल पूछा जाएगा। रेलवे वालों ने ऑफिशियल मॉक लिंक में बता दिया है, आपको लेके चलने वाले ऑफिशियल मॉक लिंक और दिखाने वाले हैं। रेलवे सीबीएसई साइको में कैसा सवाल आएगा, इससे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा सीबीएसई साइको में कितने नंबर लाने वालों का होगा और कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सीबीएसई में पूरा आपको डिटेल मिलने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले एक एक बार जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिए, ताकि और भी आपको ऐसे ही रेलवे की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो चलिए आपको ऑफिशियल मॉक लिंक दिखाते हैं कि कैसा है। ये देख सकते हो, एक लिंक दिया हुआ है रेलवे की तरफ से। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप देखोगे कि आपको पता चलेगा यहाँ पे सिस्टम नंबर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, सिस्टम नंबर आपका दिया हुआ है कि C001, जैसा आपको एग्जाम में होता है। और यहाँ पर कैंडिडेट नेम जॉन स्मिथ, यहाँ पे फोटो, यहाँ पर मॉक एग्जाम, ये सब सेम आपने देखा होगा टीसीएस के एग्जाम में इसी प्रकार का दिया जाता है। ऐसे ही जब एग्जाम देने बैठते हो तो होता है। इसमें कुछ डालना नहीं है, ये लॉगिन के लिए सिंपल यहाँ पर ऐसे साइन इन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए, तो अब परीक्षण कौन कौन से होंगे ये देखो बताया हुआ है। पहला होगा स्मृति परीक्षण, इसमें अलग होगी। परीक्षण 2 में आपका होगा निर्देश अनुपालन परीक्षण, ठीक है। परीक्षण 2 गहराई प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। परीक्षण 4 अवलोकन क्षमता परीक्षण। फिर 5 नंबर देखोगे तो प्रतीक्षित गति परीक्षण होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आगे देखो आपको सेम इंटरफेस एग्जाम के जैसा आएगा। यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर लिखना है आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है क्वेश्चन वाला पेज अब ओपन होने लगेगा धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन वाला पेज आ चुका है। क्या बताया हुआ है, समय सीमा 4 मिनट की होगी, प्रश्नों की संख्या 6 होगी। फिर आपको ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा कि ये तो अब ये है आपका यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा है, जिसमें पूछा है कि कैसा आपका आकृति था। अब आप ये जवाब देंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि उसमें फ्लैट था, फिर ये था और एक ऊपर में बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो गया। फिर दूसरा में देख सकते हो कि सी, ये वाला आपका सही था, तो यहाँ पर हम क्या चुनेंगे, सी चुनेंगे। और तीसरा में ऊपर था, फिर ये था, फिर ये था, तो हो गया ई, ठीक है। इसको अब यहाँ पे सेव कर देंगे। मेमोरी इंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन था, एक आंसर कर दिया है आपने। ऐसे ही आगे और आपको देखने को मिलेगा स्मृति परीक्षण पार्ट 2, निर्देश समझने की योग्यता क्षमता, गहराई प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन क्षमता और प्रत्यक्षित गति परीक्षण। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे आपका स्मृति परीक्षण पार्ट 2 है, ठीक है। 1 मिनट आपको इस क्वेश्चन को देखना है, 1 मिनट आपको इस क्वेश्चन को देखना है का। देखो क्या था, अब याद करेंगे सब कोई कैसा था। देखो अब यहाँ पे दे दिया। अब ये देखो, ये वाला था लंबा गोला और तिरछा वाला काला, यही वाला है ऑप्शन ए वाला था। ए के अलग तो वो था नहीं, यही था। ए नंबर याद है सबको, ठीक है। ये लंबा वाला था। फिर उसके बाद अब देखो आया बी, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो सी वाला था, छोटा बड़ा फिर बड़ा, तो हो गया यहाँ पर अपना सी, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला था आपका देखो छोटा बड़ा फिर बड़ा, तो ये हो गया ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसको सेव कर देंगे। आपका अगला आया है ग्रुप इंस्ट्रक्शन 2 टेस्ट 2 फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। ये डायरेक्शन टेस्ट है आपका, निर्देशन समझने की योग्यता क्षमता। निर्देश समझना होगा आपको। देखो क्या है कि यह परीक्षा देगा निर्देशों को समझने की योग्यता का परीक्षण है। इस परीक्षण में गोले में अंग्रेजी में कुछ अक्षर दिए हुए हैं, जिसके आधार पर वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी हैं। गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है। इस पर निर्धारित कुछ प्रश्न पूछे जाए में कौन सी संख्या ढूंढो। C1 और P5, C1 और P5 के बीच जो संख्या आती है, मतलब कि G5 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या है, तो हो गया A4, यहाँ पर आ गया 4, तो ये टिक कर देंगे 4 पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़े तो कौन सी संख्या बीच में होगी। उत्तर से पश्चिम की ओर चले, उत्तर से पश्चिम की ओर चलेंगे, छोटा रास्ता मतलब सबसे छोटा यही है, तो आगे बढ़े तो कौन सी संख्या बीच में आती है, देखो B3, ये 3 बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बी से जी की ओर। अगला है देखो गहराई प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, ठीक है। गहराई बताने वाला सवाल है ये। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या दिया है कि इस परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स गुटकों के आपके हैं। ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हैं। कृपया याद रखें, सबसे पीछे की पंक्ति के आधार पर सदैव 3 ब्लॉक्स गुटके के होंगे। खुल चुका है, जिसमें डेप्थ परसेप्शन का देखना है, गहराई वाला क्वेश्चन है आपके पास। टोटल 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको इसका जो जवाब यहाँ पे देना है। पूछा गया है कि कृपया सही उत्तर चुने, इनमें से कितने ब्लॉक्स छुपे हुए हैं।
जिनका कोई भी सिरा न दिख रहा हो, ऐसा वाला बताना होता है, ठीक है। तो ये देखो इसका दिख रहा है, उधर वाला का भी दिख जाएगा, लेकिन एक यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, और एक वो, तो दो का नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला कितना सिरा है जिसका कुछ भी भाग न दिखे, ये यहाँ पे बताना है। तो ये देखो एक यहाँ दो, ठीक है, बाकी सबका दिख जाएगा, तो ये भी दो ही है आपका, ये भी ज्यादा नहीं है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो, अब अगला अगला भाग आपका यहाँ पर आया हुआ है। अब क्या पूछा है कि यहाँ पे कितना है, तो ये हो गया एक दो, चलो यहाँ पे भी दो ही है, ठीक है, यहाँ पे एक है। अगला क्या है, कितना दिख रहा है, तो इसको मान सकते हो आप एक, यहाँ पे भी एक ही है। ये परीक्षण शीघ्रता के साथ दो सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने से आपकी योग्यता का माप करता है। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम में सेट ए और सेट बी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको ये बताना होगा कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान के क्रम में बिल्कुल समान है अथवा भिन्न है। यदि दोनों सेट में स्थान क्रम पूर्व में समानता है तो उत्तर ए है, और यदि दो चित्रों का स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर बी होगा। यदि तीनों चित्रों के स्थान क्रम में अंतर सी है तो उत्तर सी होगा। स्थान क्रम में अंतर है तीन चित्रों में, तो अब चार चित्रों में समान है तो उत्तर डी होगा। ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक। देखिए, तो अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खुल चुका है। अब जल्दी से इसका जवाब देते हैं। क्या है, देखो कोई चेंजमेंट है कि नहीं, ये यहाँ पे देखना है। देखो जे ए भी एन के एल, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो हो गया ए। अगला है ये, फिर ये यहाँ आ गया, ये एक चेंजमेंट है तो हो गया बी, एक चेंजमेंट में बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है ये यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद ये वही है, ये देखो दो चेंजमेंट है, तो दो चेंजमेंट जिसमें है वो है सी। अब अगला देखेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया, और ये, तो इसमें चार चेंजमेंट है, तो ये हो गया डी, ठीक है। सेवन नेक्स्ट। चलिए अगला है आपका, देखिए प्रत्यक्षित गति परीक्षण, ठीक है। ये क्या है कि प्रत्यक्षित गति परीक्षण, प्रश्नों की संख्या 4, समय सीमा 1। प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या तथा समय सीमा वास्तविक परीक्षण के साथ अलग हो सकती है, वो अलग बात है। देखो क्या दिया है कि ए आकृतियों में के शीघ्रता से सही मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। प्रत्येक परीक्षण में एक आकृति दी गई है, नीचे 5 आकृति। आपको ये बताना है कि नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति ऊपर दी गई है, आकृति समान। चलिए तो देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपको देखो सिलेक्ट करना है। क्या है, देखो ये इधर से है, ये ऊपर, और ये इस साइड ढूंढो कहाँ पे, ये इधर से, ये ऊपर, ये इस साइड में। यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखो क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे की ओर झुका हुआ ऊपर की ओर। चलिए देखिए कहाँ है, नीचे की ओर पहले देखो, तो नीचे की ओर केवल एक ही है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। अब सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये देखो उस ओर ढूंढो, उस ओर कितने हैं, उस ओर देखो 2 है, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, तो अगला है आपका, देखो यहाँ पर ये नीचे की ओर, ये तिरछा, और ये ऊपर की ओर, ये तो यही हो गया ऑप्शन ए। तो ये आपको ऐसे जो है करना है, सेव कर देना है, और अब आपका ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे।